आज की इस वीडियो में हम ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने ये है वो ये रहा कि भारत का राष्ट्रीय संविधान कब अपनाया गया। क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय संविधान कब अपनाया गया। ऑप्शन है आपके सामने 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 या 26 नवंबर 1949 या 2 अक्टूबर 1950। इसमें से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। आप लोग कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय संविधान कब अपनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो था वो बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, तो पहला कार्य हो गया, तीसरा आंसर सही हो जाएगा इसका। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हमारा है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो वो इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन जो खा है सी, राजगोपालचारी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है। क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में घूमती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा और 24 घंटे में। ठीक है, ऑप्शन खा जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा जो है वो किसने दिया था, तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन खा जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो इसका ऑप्शन का जो हो जाएगा गोवा। गोवा जो है वो भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कि रामायण के रचयिता कौन है। ठीक है, रामायण के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो इसमें से क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, तो वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ऑप्शन खा जो हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, इंदिरा गांधी जो थी वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो कौन सा है। क्या क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो कौन सा है, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब शक संवत। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर जाने वाला जो है पहला व्यक्ति कौन था। कौन सा क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो कौन सा है, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब थार। ठीक है, थार रेगिस्तान। उसके बाद कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था। क्वेश्चन हमारा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, का ऑप्शन का जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, स्फिग्मो मैनोमीटर। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। भारत की सबसे लंबी जो सड़क है वो कौन सी है, तो NH44 जो है वो भारत की सबसे लंबी सड़क है। अगला क्वेश्चन है कि गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी। क्वेश्चन हमारा क्या है, गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर टैगोर। ठीक है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो कौन कहलाते हैं, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन का MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस जो है वो कौन सी है। ठीक है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, इसमें से बताइए कौन सी इसमें से सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन जो गैस है वो हल्की गैस है। उसके बाद है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ठीक है,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? ठीक है, एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? 1885 इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि मेघदूत के लेखक कौन है? ठीक है, मेघदूत के लेखक जो हैं वो कौन है? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? कालिदास। ठीक है, कालिदास जो है मेघदूत के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ठीक है, भारत का पहला उपग्रह जो था वो कौन सा था? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा? ये सवाल सही है गलत है? ये सवाल गलत हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। इसको पेंडिंग में रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन का। उसके बाद देखिए हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? गांधी जी ने लिखी थी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नदी जो है नदी द्वीप कौन सा है? तो इसमें से सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? माजुली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य क्या है? क्वेश्चन हमारा है भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य क्या है? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? सत्यमेव जयते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ऑप्शन का जो हो जाएगा 1853 में चली थी। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोनालिसा चित्र किसने बनाया? ठीक है, मोनालिसा चित्र जो है वो किसने बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्वेश्चन हमारा है कि कोशिका का पावर हाउस जो है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ख जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है वो कहाँ हुआ था? तो पोखरण में हुआ था। ठीक है, पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। उसके बाद कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है। फीमर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा माना जाता है? हॉकी। ठीक है, हॉकी हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का हिंदी नाम क्या है? ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का हिंदी नाम क्या है? भारत की खोज। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? तो गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार जो है किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार जो है वो किसने किया था? एडिसन ने किया था। ठीक है, थॉमस अल्वा एडिसन जी ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? क्वेश्चन हमारा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वो कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? गोल्डन टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर में। ठीक है, ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 206। ठीक है, मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है? जननी सुरक्षा योजना जो है वो किससे संबंधित है? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कुंचिकल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, गीता रहस्य पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन का जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह जो है वो कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बुध है। बुध जो है वो सबसे निकट ग्रह है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष जो है वो किसे कहा जाता है? सरदार पटेल जी को, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो रूस जो है, रूस, ऑप्शन ग, रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? ठीक है, भारत में ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से। अगला क्वेश्चन क्या है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, करो या मरो ना का नारा जो है वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। ऑप्शन खा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने सामान्य ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हल किया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।